तो लास्ट क्लास में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में समझा था, और जो टाइप्स है स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स है ना, उन सब चीज़ों को भी हमने समझा था साथ में। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या तो प्लेलिस्ट में चेक कर लें, सीरियली वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, एसएल अरोरा से हम लोग चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो देखो, आज इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट जो स्पीड वेलोसिटी है ना, उसी के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखना और समझना। ओके, तो पेपर पेन लेके बैठ जाओ आप लोग। पहला क्वेश्चन में क्या कहा, ए कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर। तो ये डायग्राम देख के रखा, इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकंड। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा ओ टू पी कितना सेकंड लिया, 18 सेकंड। तो इसमें भी देख के बोल सकते हो, यहाँ से ये ओ पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट है, तो ओ टू पी कितना सेकंड है, 18 सेकंड। ठीक है, और ओ टू पी कितना मीटर है, 360 मीटर, ये देख के रखा। फिर क्या बोला कि पी टू क्यू इन 6 सेकंड्स। तो पी से वापस क्यू तक कितना सेकंड है, 6 सेकंड। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड, 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक कितना सेकंड हो गया, 6 सेकंड। ठीक है, या तो 18 - 12 भी करके निकल सकते हो। फिर क्या दिया, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी। तो ओ से पी तक जाने के लिए कितना एवरेज वेलोसिटी है और फिर एवरेज स्पीड कितना है, दोनों निकलने दिया। फिर क्या किया, ओ से पी तक जाने के बाद बैक वापस अपने क्यू तक आया। ठीक है, तो ओ से पी तक गया, फिर वापस क्यू तक आया। ठीक है, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कितना होंगे। तो बेसिकली दोनों केस के लिए हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, जो मेन फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी के, मेन फॉर्मूला क्या है, हाँ बोलो क्या है, एवरेज वेलोसिटी के मेन फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये है एवरेज वेलोसिटी के मेन फॉर्मूला। तो नंबर 1 केस में कहाँ से कहाँ तक गया, ओ से पी तक। ठीक है, ओ टू पी। तो उस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे, एवरेज वेलोसिटी ना, तो यहाँ पे भी एवरेज लिख देते हैं। ठीक है, एवीजी। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओ से पी तक कितना है, देखो ओ से पी तक टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 360 मीटर। ठीक है, फिर टोटल टाइम कितना लगा, ओ से पी तक 18 सेकेंड। ठीक है, तो आप बोल सकते हो दिस मच डिवाइडेड बाय 18 सेकेंड। तो इसको कैसे डिवाइड करोगे, 18 2 = 36। ठीक है, तो फिर आप लिखोगे यहाँ पे एक 0। ठीक है, तो आप बोल सकते हो 20 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी ओ से पी तक जब गया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पूछा ना, और एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज स्पीड, इसको भी फी एवरेज लिख दिया सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो दैट इज एवरेज स्पीड। ओके, तो कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली 360 है टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ओ से पी तक 360 है। फिर जो टाइम है 18 है, तो आप बोलोगे 20 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। तो दोनों केस में क्या हुआ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम है ओ से पी तक जाने में। ठीक है, लेकिन क्या इस केस में भी सेम होंगे, जैसे यहाँ पे 20 से में नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे उसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ओ से पी तक पहले गया, फिर क्या, इसको आप लोग नोट डाउन करके रखो ना, मैं इसको यहाँ पे मॉडिफाई करके लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहता हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखो। ठीक है, ओके, तो हमें क्या करना है अभी, नंबर 2 केस में कहाँ से कहाँ तक गया, ओ से पी फिर बैक क्यू, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी एवीजी, ओके, फी एवरेज लिख दिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अभी ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स कौन कौन सी है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो आपने पहले कहाँ से शुरू किया, ओ से पी तक गया, तो बेसिकली दिस इज द इनिशियल पॉइंट फॉर यू। ठीक है, फिर कहाँ पे, पी तक गया, जाके वापस आया अपने क्यू तक। ठीक है, पी तक जाके फिर क्यू तक आया, तो ये हो गया आपके लिए फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मीनिंग क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे,
हाँ बोलो कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 240 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है। ओके, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 240 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा, अभी ध्यान से देखना, यहाँ से पहले पी तक गया, टाइम कितना लगा 18 सेकेंड, ठीक है, 18 सेकेंड टाइम लगा। फिर पी से कहाँ तक आया, क्यू तक, तो पी से क्यू तक आने में कितना टाइम लगा 6 सेकेंड, ठीक है, तो दोनों को प्लस करो, टोटल टाइम मिल जाएंगे, कितना होंगे 18 प्लस 6 इज 24 सेकेंड। आया समझ में, इजी है। ओके, तो हमने क्या किया, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गया, कैसे गया, ओ से पी तक, फिर वापस पी से क्यू तक, ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, जानते हो आप। फिर टोटल टाइम कितना होंगे, ओ से पी तक कितना टाइम लिया 18 सेकेंड, फिर पी से क्यू तक कितना टाइम लिया 6 सेकेंड, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कितना टोटल टाइम लिखा 18 प्लस 6 इज 24 सेकेंड, तो आंसर कितना आएंगे 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। फिर एवरेज स्पीड निकलना है, कैसे निकालोगे, यस, तो एवरेज स्पीड के लिए आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस, अभी ध्यान से देखना, तो डिस्टेंस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, तो कितना एक्चुअल में आपने ट्रेवल किया दैट इज द डिस्टेंस, तो एक्चुअल में कितना ट्रेवल किया, यहाँ से कहाँ तक गया, पी तक गया, तो पी तक गया मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ओ से पी तक 360 मीटर, प्लस क्या किया आपने, पी से क्यू तक है तो कितना ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रेवल किया, अब ऐसे भी समझ सकते हो 240 है, यहाँ पे 280, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 40 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना 280 से 320 40 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, तो बेसिकली आपको इतना सा लेना है ना, तो ये 40 ये 40 ये 40, तो बेसिकली यू कैन राइट इट एज 120 मीटर, ठीक है, तो P से Q तक कितना मीटर 120 मीटर, ठीक है, आया कि नहीं देखो समझ में, इजी है, ऐसे भी कर सकते हो 360 माइनस 240, ठीक है, तो आंसर कितना आएंगे 120 मीटर आएंगे। ओके, तो आपने क्या किया, O से P तक गया कितना मीटर 360, फिर P से Q तक आया कितना मीटर 120 मीटर, तो टोटल टाइम कितना लगा वही 24, ओके, 18 प्लस 6, यहाँ पे 18 प्लस 6 लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 80 फिर 4, ठीक है, एंड इट विल बिकम 24, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो 24 से कर लेना, ओके, 24 2 जा फिर 20 होंगे आंसर, ओके, 20 मीटर पर सेकेंड होंगे, ठीक है, तो पहला जो केस था उस केस में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम था, बिकॉज ऑफ दैट हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो स्पीड है दोनों सेम मिला, लेकिन इस केस में अभी क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है दोनों अलग अलग है, बिकॉज ऑफ दैट हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग अलग मिला, क्लियर है, ओके, तो एक काम करना, इसको नोट डाउन कर लो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो अच्छे से नोट डाउन करके रखो। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्या पूछा, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड, तो लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, तो यहाँ से बी तक ट्रेवल किया ये बॉडी, ठीक है, तो कितना मीटर पर सेकेंड से 40 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से ट्रेवल किया, फिर आपको क्या बोला, बी टू ए वापस आया 60 मीटर पर सेकेंड से, तो ये ए टू बी था, ठीक है, फिर बी टू ए आया है ना, कितना मीटर पर सेकेंड 60 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आया, ओके, फिर क्या पूछा आपको, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, तो आपको पूछा एवरेज स्पीड कितना होंगे, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी कितना होंगे वो पूछा, ठीक है, वेलोसिटी, कौन सी सिटी में गाड़ी नहीं होता, वेलोसिटी, ओके, तो ये है, तो कैसे निकालोगे, मेन जो फॉर्मूला है एवरेज स्पीड की, दिस इज, ऐसे लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या है, ये भूलना नहीं, मेन फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस, ओके, ऑलवेज ये याद रखना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ओके, इसी में से सारा का सारा काम हो जाएगा आपका, ठीक है, टोटल डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया प्लस वापस यहाँ से यहाँ तक है ना, तो टोटल डिस्टेंस आप क्या लिखोगे, ए बी
प्लस बी ए, ठीक है, ए बी प्लस लिखोगे बी ए। वही तो बोला ना क्वेश्चन में, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। तो ए से बी तक गया, जाके बी से ए तक वापस आया। तो बेसिकली आप बोल सकते हो बी ए इज नथिंग बट ए बी, ठीक है, सेम ही तो है ना, बी ए इज नथिंग बट ए बी। ओके, फिर टोटल टाइम कितना लगा, लेट्स कंसीडर यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t1, वापस आने में ज़्यादा स्पीड से है ना, तो टाइम ऑब्वियसली कम लगेंगे। तो कितना टाइम लगा नहीं पता, लेट्स से t2, ठीक है। जो मेन फॉर्मूला है वो हमें मालूम है, फॉर्मूला क्या था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो डिस्टेंस लिख दिया और यहाँ पे टाइम लिख दिया, और ये है स्पीड, भी लिख दिया स्पीड को, ठीक है। यहाँ से आप टाइम लिख सकते हो। अगर लेट्स से हमने t1 की बात की तो क्या लिखोगे, t1 टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय, ठीक है, तो मैं लिख ही देता हूँ पूरा का पूरा, टाइम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस बाय स्पीड लिखोगे, फी स्पीड। ओके, तो देखो अगर टाइम की जगह पे हम t1 लिखे तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, है कि नहीं। तो t1 मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ए बी। फिर तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वेलोसिटी था, स्पीड था 40 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड लिख दिया, ठीक है। तो t1 की वैल्यू इतना मिल गया। सिमिलरली t2 क्या है, b से a तक आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो t2 कैन बी रिटन एज अगेन डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस कितना है, बी ए, ठीक है, बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर वेलोसिटी लिखोगे नीचे, है ना, तो वेलोसिटी यानी स्पीड कितना है, 60 मीटर पर सेकंड यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है। तो 60 मीटर पर सेकंड से बी से ए तक आया, तो टाइम कितना लगा, t2 टाइम लगा, ठीक है। तो tt इज इक्वल टू क्या लिखा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो स्पीड कितना लिखोगे, 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो t2 की भी वैल्यू हमें मिल गया। ओके, तो यहाँ पे देखो टोटल टाइम क्या होंगे, t1 प्लस t2, ये तो होंगे। तो अभी कैलकुलेट करना है, ए बी प्लस ए बी कितना, 2ab, ठीक है। तो t1 की वैल्यू क्या लिखोगे, ए बी डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। या तो एक काम कर सकते हो, इसको पहले ऐड कर लो, उसके बाद डिवाइड करना, t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए बी बाई 40 प्लस ए बी बाई 60, ठीक है। फिर एलसीएम लेना है, ओके, एलसीएम कितना होंगे, 120 ले सकते हो, ठीक है, ले लेना, ये सब आप जानते हो एलसीएम लेना, ठीक है। तो फिर इसको आप लिखोगे 3, तो 4 3 ज़ा 12, 3ab प्लस 6 2 ज़ा 120, 2ab, ठीक है। तो 3 प्लस 2 इज 5ab डिवाइड बाय 120, ठीक है। तो 5 से इसको कैंसिल आउट करो, यू विल गेट ए बी, कैंसिल आउट कर सकते हो ना ये, ओके। 5 1 ज़ा 5, इट विल बिकम 5 2 ज़ा 10, फिर 5 4 ज़ा ओके 20, ए बी बाई 24। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू कितना आया, इतना सा, ठीक है, क्लियर है। तो आप लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ, पेपर पेन लेके बैठ जाओ आराम से, तब क्लियर होंगे। तो t1 प्लस t2 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, ए बी बाई 24, ओके। तो अभी क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, ये जो 24 है इसको ऊपर लेके जाओगे, सो यू कैन राइट इट एज 2ab, है ना, ए बी भी तो कैंसिल हो जाएंगे, 24 डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। तो 24 इंटू 2 कितना होंगे, 48, ओके। तो स्पीड का एसेंट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ओके। तो दिस विल बी द एवरेज स्पीड, कितना आया, 48 मीटर पर सेकेंड। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी कितना होंगे, हाँ बोलो कितना होंगे एवरेज वेलोसिटी, देख के बोलो एक बार, 0 होंगे, यस। कैसे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी, ओके, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। टोटल टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2, अभी हमने निकल लिया t1 प्लस t2, वो भी थाएंगे, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो टोटल पार्ट है, टोटल डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो ए से शुरू करते हुए बी तक गया, बी पे रुका नहीं, तो बी इज नॉट द फाइनल पॉइंट, तो बी से वापस ए तक आया,
तो यही हो गया इनिशियल पॉइंट, यही हो गया फाइनल पॉइंट। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होंगे, इनिशियल और फाइनल के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होंगे दैट विल बी 0। ठीक है, तो आप लिखोगे 0 डिवाइडेड बाय दिस मच, तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज एवरेज वेलोसिटी, यही था कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपने देखा मैंने जो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी लिया वहां पे फॉर्मूला क्या लगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। तो टाइम नहीं दिया था, तो टाइम को हमने किस तरह से निकाला, ये जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, टाइम को निकाल लिया। ठीक है, तो टाइम निकाल के यहाँ पे बिठा दिया, काम खत्म, इजी है। ओके, तो इस तरह से टेक्निकली सॉल्व करना होता है। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, नीट GEE, तो उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना अच्छे से। ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन में, ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ट्रैक की जो लेंथ है दैट इज कितना, 60 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये 60 किलोमीटर है। ठीक है, ये 60 किलोमीटर। फिर क्या बोला, ए ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 30 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 30 किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना अच्छे से। फिर आपको क्या बोला कि ये जो 30 किलोमीटर है, ये फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रेवल किया कितना स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ट्रेवल किया। ठीक है, और इस स्पीड को हम v1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर कुछ इंफॉर्मेशन देकर रखा, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना क्रिटिकली देकर रखा, देखो ध्यान से। फॉर द एंटर ट्रिप एवरेज स्पीड यहाँ पे लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आपको देकर रखा 40 किलोमीटर पर आवर। आपको पूछा कि 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड होने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना स्पीड से उसको जाना होगा। मतलब पहला 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से गया, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितना स्पीड से जाना होगा उसको, ताकि एवरेज स्पीड कितना हो, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इजी लगा या टफ लगा, हाँ समझ में आया क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन समझ में आया तो आराम से बाकी हो जाएगा, अगर नहीं आया थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो जाएंगे। देखना ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक जो स्पीड है वो हमें नहीं मालूम, लेट्स से हमने बोल दिया v2 इज द स्पीड। ठीक है, और इस यही v2 हमें चाहिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी भी लिखा था है ना, क्या है, टोटल डिस्टेंस ओके बाय टोटल टाइम। ओके, ये चीज भूलना नहीं है। ओके, तो अभी देखो टोटल डिस्टेंस कितना होंगे, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 30। ठीक है, तो 30 प्लस 30 बेसिकली 60 आपको देख के रखा। ठीक है, टोटल टाइम कितना होंगे नहीं मालूम, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया नहीं मालूम, तो हम लिख देते t1। यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया, t2। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल टाइम इज t1 प्लस t2। तो एवरेज स्पीड आपको कितना देके रखा, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना सा मेन इक्वेशन है। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू। तो वही कहानी, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये मेन फॉर्मूला। तो यहाँ से आप टाइम क्या लिखोगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लिखोगे। यस, बोलो क्लियर है कि नहीं, कर पाओगे अभी खुद कोशिश करो एक बार। तो डिस्टेंस बाय स्पीड लिखोगे, तो अगर मैं टाइम को t1 लिखा तो डिस्टेंस क्या लिखेंगे, t1 के लिए डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर। ठीक है, फिर उस 30 किलोमीटर को जाने के लिए कितना टाइम स्पीड लिया, v1 की वैल्यू क्या लिखोगे, 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बेसिकली 30 लिख दिया मैंने। तो t1 इज इक्वल टू कितना आया, 1 सेकेंड। ठीक है, ये है t1 की वैल्यू। फिर t2 की वैल्यू कितना होंगे,
कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना स्पीड लगा। और एक चीज़ यहाँ पे ये सेकंड नहीं होंगे, आवर में होंगे, है ना, क्योंकि आपको दिया ना ये डिस्टेंस क्या है किलोमीटर में दिया और फिर स्पीड नीचे क्या है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो गया, ये आवर ऊपर गया, तो बेसिकली आवर विल बी द यूनिट। तो देखो जो T2 की वैल्यू होंगे दैट विल बी T2 इज इक्वल टू कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 30। ठीक है, और जो स्पीड होंगे वो नहीं पता हमें, v2 लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू 30 बाई v2। ठीक है, तो हमें v2 की वैल्यू चाहिए। T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, T1 प्लस T2 विल बी इक्वल टू T1 कितना 1 है ना, प्लस T2 इज 30 बाई v2। ओके, इसको एलसीएम ले लो, नीचे आएंगे v2 और यहाँ पे होंगे v2 प्लस 30। ठीक है, ऐसे आप लिखोगे। क्लियर है? सो यू कैन राइट 40 इज इक्वल टू 60, T1 प्लस T2 कितना है v2 प्लस 30 है ना, डिवाइडेड बाय v2 है। ठीक है, तो v2 ऊपर जाएंगे तो वी कैन राइट इट एज 60 v2। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है v2 प्लस 30। ठीक है, तो 40 इज इक्वल टू दिस मच। इसको कैलकुलेट करना है अभी। ठीक है, कर सकते हो ना कैलकुलेशन, इजी है, खुद कोशिश करो एक बार। ठीक है, तो ये जो v2 प्लस 30 है इसको इधर लेके आओ, तो इट विल बिकम 40 इंटू v2 प्लस 30। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज 40 इंटू v2 प्लस 30 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 60 v2। ठीक है, 60 v2 एकदम सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। फिर इसको आप लिखोगे 40 v2 प्लस 1200 इज इक्वल टू 60 v2। ठीक है, तो देखो ये जो 40 v2 है उस साइड लेके जाओ। ठीक है, यू कैन राइट 1200 इज इक्वल टू 60 माइनस 40 होंगे ना, तो इट विल बिकम 20 v2। ठीक है, इसको उस साइड लेके गया माइनस 40, तो 60 माइनस 20 v2। ठीक है, तो v2 विल बी इक्वल टू हाउ मच, आप लिखोगे 1200 20 को नीचे लेके आओ। ठीक है, इज इक्वल टू v2। ओके, तो इट विल बिकम 60, 00 कैंसिल हो गया, 2 से 60 टाइम्स, तो बेसिकली आप बोल सकते हो v2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो v2 की जगह पे हम लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक इतना स्पीड से गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर इतना स्पीड से जाना होगा, तभी क्या होंगे टोटल जो एवरेज वेलोसिटी होंगे, एवरेज स्पीड होंगे, दैट विल बिकम 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही था। देखा ना कितना कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन इसको हम लोग इजीली सॉल्व किया। क्यों कर पाए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो अच्छे से देखते रहना, चीज़ों को प्रैक्टिस करना और लिखते जाना। ठीक है, तो अभी इसको नोट डाउन करके रखो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये सब जो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एंट्रेंस लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो देखते रहना अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, थैंक यू।